नमस्कार, हरियाणा न्यूज में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ केशव कुमार। हरियाणा में 1 महीने बाद 1 फरवरी से स्कूल और कॉलेज खुल गए हैं। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने का आज दूसरा दिन है। एक तरफ जहां स्कूलों में छात्रों की संख्या में अभी कमी मिली है, तो वहीं गोहाना में महिला कॉलेज में हजारों की संख्या में छात्राएं पहुंच गई, जिसके बाद कॉलेज प्रशासन ने अब ऑड इवन के तर्ज पर क्लास लगाने का फैसला लिया है। तो उधर अब छोटे बच्चों के लिए स्कूलों को खोलने की मांग भी धीरे धीरे तेज होने लगी है। रिपोर्ट आप देखिए। कोरोना के आंकड़ों में गिरावट के बाद हरियाणा सरकार ने प्रदेश में 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खोल दिए हैं। स्कूल कॉलेज खुलने का आज दूसरा दिन है। जहां स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति में कमी देखने को मिली, तो वहीं कॉलेजों में बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ाई के लिए पहुंचे। हालांकि करीब 1 महीने बाद दोबारा स्कूल खुलने से छात्र छात्राओं में खुशी भी देखने को मिल रही है। स्कूल खुले हैं इतने दिनों बाद तो सर बहुत अच्छा लग रहा है। घर पर हम इतनी ज्यादा पढ़ाई नहीं कर पाते। स्कूल में तो टीचर से हम पूछते रहते हैं कि मैम ये क्या है, सर ये क्या है, लेकिन सर घर पर तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। कभी कभार फोन भी नहीं रहता है, घर पर नेटवर्क भी नहीं आते हैं। और सर जब सब चीज खुली हुई है तो सर स्कूल ही क्यों बंद रहे हैं? स्कूल भी खुलने चाहिए। इससे सर हमारा तो क्या सारे देश के बच्चों का नुकसान हो रहा है, क्योंकि हमारे पास तो चलो फोन रहता है कभी कभार, लेकिन सर कुछ जगह ऐसी भी है जहाँ पर बच्चों के पास फोन नहीं रहता या फिर नेटवर्क नहीं होते, तो सर वो अपने बच्चे वो पढ़ाई कैसे करेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे हमारी कोरोना की वजह से हमारे कॉलेजेस जो है बंद हो गए थे, तो एजुकेशन जो है बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो रही थी, ऑनलाइन हो रही थी, लेकिन वो एनवायरनमेंट नहीं था जैसे ऑफलाइन होना चाहिए। और हम बहुत अच्छा लग रहा है। हम सारी प्रोटोकॉल्स कोरोना के सारे नॉर्म्स फॉलो कर रहे हैं। हम सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, मास्क का यूज़ कर रहे हैं, ताकि दोबारा से ऐसी वेव जो है, ऐसा दोबारा पेंडेमिक इतनी वर्स्ट सिचुएशन ना आए, ताकि हमारे दोबारा से हमारे कॉलेजेस जो हैं वो बंद हो जाए, हमारी स्टडी अफेक्ट हो। भले ही स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति में कमी देखने को मिल रही है, लेकिन गोहाना के महिला कॉलेज में हजारों छात्राओं के पहुंचने से कॉलेज प्रशासन के हाथ पांव फूल गए। कॉलेज प्रशासन ने कोविड को देखते हुए ऑड इवन के तर्ज पर क्लास लगाने का फैसला लिया है, ताकि कोरोना की तीसरी लहर के बीच सावधानी के साथ पढ़ाई जारी रहे। कोरोना की वजह से 1 महीने की छुट्टियां हो गई थी जनवरी के महीने में। बच्चे अब जो है आना शुरू कर दिया। बच्चों को जो है ये बोल दिया गया है कि ऑड और इवन सेमेस्टर के आधार पर जो है आप आओ। तो जिन बच्चों का आज ऑड इवन था, वो बच्चे आज क्लास में आए हुए हैं। तो ये हमारे कॉलेज के लिए बहुत ही अच्छी है कि हम सारी संख्या ना बुला करके हमारे जो है बच्चों की, क्योंकि इससे जो है काफ़ी गलत प्रभाव पड़ेगा। बीमारी जो है ज़्यादा कोरोना की वजह से कभी बच्चे चमेट भी न आ जाएँ इस तरह की बीमारी की, तो इससे बचने के लिए हमने जो है इस तरह से बच्चों को ऑड और इवन का जो है लागू किया ये एजेंडा। हमारे यहाँ 2,000 से ज़्यादा बच्चे हैं। यदि एक दिन सारे बच्चे आएंगे तो कोरोना को फैलने में ज़्यादा आसानी रहेगी। इसलिए हमने इस बात को ध्यान में रखा कि कोरोना ना फैले और हमारी पढ़ाई भी स्मूथली चलती रहे। इसलिए ऑड इवन का सिस्टम अडॉप्ट किया गया है। ऑड रोल नंबर के बच्चे ऑड डेट को आएंगे और इवन रोल नंबर के बच्चे इवन डेट को आएंगे। प्रदेश में अभी तक 15 से 18 साल की उम्र वाले 80% स्कूली छात्र छात्राओं ने कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कराया है। सिर्फ 20% स्कूली विद्यार्थियों ने अभी तक टीका नहीं लगाया है। प्रदेश सरकार उन बच्चों को स्कूल में ही टीकाकरण की व्यवस्था कर रही है जिन बच्चों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है। उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। सरकार वैसे छात्रों के लिए ऑनलाइन क्लासें लगाई जा रही हैं, ताकि वैक्सीनेट हो चुके बच्चे प्रभावित न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। पंद्रह से 18 साल की उम्र वाले 80% स्कूली छात्र जो हैं वो वैक्सीनेट किए जा चुके हैं। 20% स्कूली विद्यार्थियों ने हालांकि अभी तक टीका नहीं लिया है। तो वहीं सरकारी स्कूलों में कुल 6,54,490 छात्र हैं, जिनकी गिनती है। 5,23,143 छात्रों ने इसमें से टीका लगवा लिया है। 1,31,347 बच्चे ऐसे हैं जिनका अभी भी वैक्सीनेशन होना रहता है। टीकाकरण नहीं करवाने वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन कक्षाएं चलती रहेंगी। उन्हें स्कूल में आने की इजाजत नहीं है। विभिन्न स्थानों पर बच्चों के लिए स्पेशल कैंप्स भी लगाए जा रहे हैं।
सरकारी स्कूलों में कुल 1,02,722 शिक्षक और गैर शिक्षक, टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ हैं। 90,081 शिक्षकों ने ही दोनों खुराक ली है। 6,888 शिक्षक अभी ऐसे रहते हैं जिन्होंने एक भी खुराक नहीं ली है। तो वहीं 5,303 कर्मचारियों ने कोई टीका नहीं लगवाया है। वैक्सीन नहीं लगवाने वाले कर्मचारियों को कक्षाओं में नहीं घुसने का अभी अल्टीमेटम है। ये वो आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं जो सरकार बार बार कह रही है कि जिनका वैक्सीनेशन हुआ है वो बच्चे स्कूल में आ सकेंगे, और चेकिंग भी इसी तर्ज पर की जा रही है। हरियाणा में एक महीने के बाद 1 फरवरी से स्कूल और कॉलेज फिर से खुले हैं। 10वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलने का दूसरा दिन है आज। एक तरफ तो जहां स्कूलों में छात्रों की संख्या में काफी कमियां देखने को मिल रही है, क्लासेस पूरी नहीं भर पा रही हैं, तो वहीं कॉलेजेस का आज इस तरह का नजारा देखने को मिला जहां पर पूरी मात्रा में छात्राएं पहुंच गई और उसके बाद ऑड इवन सिस्टम जो है वो लागू करना पड़ा कॉलेज के लिए। तो वहीं अब छोटे बच्चों के स्कूलों को खोलने की मांग भी धीरे धीरे तेजी पकड़ने लगी है, क्योंकि हरियाणा बोर्ड ने 5वीं और 8वीं कक्षाओं में भी बोर्ड लेने का फैसला किया। ऐसे में 5वीं और 8वीं यानी कि छोटी कक्षाओं के लिए भी बोर्ड को लेकर बातें अब कही जाने लगी है, तो वहां भी स्कूल को खोलने की मांग तेज हो रही है। गोहाना में महिला कॉलेज में हजारों की संख्या में छात्राएं पहुंची हैं। कॉलेज प्रशासन ने ऑड इवन के आधार पर अब क्लासेस लगाने का फैसला लिया है। छह 6,888 टीचर्स अभी भी ऐसे हैं जिन्होंने कोई टीका नहीं लिया है, तो वहीं 5,303 नॉन टीचिंग स्टाफ ऐसे हैं जिन्होंने एक भी टीका नहीं लिया है। और अगर बात छात्रों की जाए तो 1 लाख से ज्यादा उन बच्चों की भी संख्या है जिन्होंने अभी तक एक भी टीका नहीं लिया है, यानी कि वो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं। यह भी सरकार के लिए एक चुनौती है कि आखिर कंप्लीट वैक्सीनेशन कम से कम बच्चों का तो कर देना चाहिए, और बच्चों के उनके अभिभावकों की भी जागरूकता की यहां पर जरूरत है। डॉक्टर सत्यवीर चौधरी, पूर्व डीजी हेल्थ, हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर सत्यवीर जी, बहुत स्वागत है आपका। वैक्सीनेशन को लेकर सर प्रयास किए जा रहे हैं प्रशासनिक स्तर पर भी, सरकारी स्तर पर भी, लेकिन बच्चों के साथ साथ टीचर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ अब भी ऐसा है जो कि वैक्सीन नहीं ले रहा है। क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे सर वो तरीके किए जाएं जिससे बच्चे भी, टीचिंग स्टाफ भी, नॉन टीचिंग स्टाफ भी कम से कम ये तो फुली वैक्सीनेट हो जाए, क्योंकि स्कूलों को खोलने की कवायद अब तेज हो रही है। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत कॉम्प्लीमेंट्स कि आप लगभग प्रतिदिन अवेयरनेस का प्रोग्राम चला रहे हो जी। इसका बहुत फायदा है। असल में जब सरकार ये कहती है ना कि लोग टीका नहीं लगवा रहे, तो सरकार की गलती है। सरकार लोगों को मना नहीं पा रही। डेमोक्रेसी में जबरदस्ती नहीं चलती। अब जबरदस्ती टीका लगा नहीं सकते। आपने लोगों को समझाना पड़ेगा कि टीका लगवाने का क्या फायदा है। आप उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे, आपकी फेलियर है। मैं एक उदाहरण देता हूँ जी। एक स्कूल है, उसमें 30 बच्चे पढ़ते हैं, उनमें से 28 फेल हो गए। तो हम क्या कहेंगे? टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता। टीचर क्या कहेगा? यहाँ के बच्चे ही निकम्मे हैं। तो ऐसे कहने से बात नहीं बनती। तो इसी प्रकार सरकार की भी यही बात है। सरकार को भी जब सरकार ये कहती लोग नहीं मानते, तो फेलियर सरकार का है। सरकार लोगों को मनाने में असफल रही है, ये सरकार को मानना पड़ेगा। तो उसको सफल बनाने के लिए और प्रयास करने पड़ेंगे। जो आप तो कर रहे हो, मीडिया कर रहा है, आप तो जागरूकता कर रहे हो, सरकार जागरूकता नहीं कर रही। सरकार अगर अच्छी तरह जागरूक करेगी तो लोग डेफिनेटली जागरूक होंगे, लोग समझेंगे। सच समझना आसान है, झूठ सरकार तो झूठ को भी मना देती है, ये तो सच्ची चीज मनानी तो बहुत आसान काम है। तो मैं इसको सरकार का फेलियर मानता हूँ, लोगों का फेलियर नहीं है, बच्चों का फेलियर नहीं है। बच्चों के पेरेंट्स तो चाहते हैं बच्चे अच्छे से अच्छे ठीक है सर। और भी टीके लगवा रहे हैं, वो टेटनस का भी टीका लगवा रहे हैं, डीएपी सारे टीके लगवा रहे हैं। वो जब इतने सारे टीके लगवा रहे हैं तो वो कोरोना का टीका भी लगवा लेंगे, उनको क्या दिक्कत है?
ठीक है डॉक्टर सर, सरकार की कमी आप इसमें देख रहे हैं। मैं वापस आऊंगा सर आपके पास, और मेरे साथ डॉक्टर यशपाल यादव भी जुड़े हैं जो कि स्कूल एसोसिएशन से हैं। सर बहुत स्वागत है आपका भी। आप इस तरह की खबरें आई ग्राउंड से आज सर कि स्कूलों में बच्चे कम पहुंच रहे हैं, जो इंटर कॉलेज है उसमें बच्चे इतनी ज्यादा मात्रा में पहुंच गए कि वहां प्रशासन को ऑड इवन सिस्टम लागू करना पड़ा। बहरहाल अभी स्कूल की बात करेंगे, ये क्या संख्या, क्या कारण आप मान रहे हैं कि संख्या जो है वो अभी भी अपेक्षाकृत बहुत कम है जितनी उम्मीद है उससे? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि संख्या कम नहीं है। ये डाटा सरकारी है कि संख्या कम पहुंच रही है, मुझे लगता नहीं कि सरकार ने ऐसा डाटा आपको दिए होंगे, पर हो सकता है आपका आकलन हो, लेकिन ये आकलन मुझे लगता नहीं कि ठीक है, क्योंकि बच्चे तकरीबन 80% से बहुत सारे स्कूलों में पहुंचे हैं। तो 10वीं 11वीं 12वीं 3 ही क्लास हम खुलवा पाए हैं, लेकिन 80% भी कोई संतोषजनक आंकड़ा नहीं कहा जा सकता। संतोषजनक नहीं कह सकते। लेकिन ज्यादातर बच्चे जैसे बाहर से भी होते हैं स्कूलों में, दूसरे स्टेट से भी यहाँ आए हुए होते हैं, तो दूसरे स्टेट में वो चले भी गए। और अक्सर ऐसा देखने को मिला कि ज्यादातर पेरेंट्स की ये क्वारी आ रही है कि छोटी क्लासेज कब से खुलेगी, जब से छोटी क्लासेज खुलेगी तब से हम बड़े बच्चों को भी भेजने के लिए तैयार हैं। और बात रही वैक्सीन की, जो हमारे स्कूलों में जिन बच्चों ने वैक्सीन लगवा लिया हम उसी के काउंट कर रहे हैं। जिन्होंने बाहर से वैक्सीन नहीं लगवा लिया तो उनके हम काउंट नहीं करें, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट ने यही कि हम स्वयं आके आपके स्कूलों में वैक्सीनेट करेंगे बच्चों को। तो आपने कहा कि नहीं बहुत कम बच्चों को वैक्सीनेट हुआ, ऐसा नहीं, तकरीबन सब बच्चे वैक्सीनेट हो चुके हैं। जो बाहर रह रहे हैं उन्होंने बाहर से भी लगवा लिया है। हमारे पास ऐसी इंफॉर्मेशन आई, क्योंकि बच्चे सर्टिफिकेट नहीं भेज पा रहे, कई जगह इंटरनेट की सुविधा नहीं है, तो वो व्हाट्सएप या मेल के द्वारा नहीं भेज पाए हमारे पास सर्टिफिकेट, पर उन्होंने फोन पर ऐसा बताया कि नहीं वैक्सीनेट तो हो चुके हैं। लेकिन बच्चे जो है वो स्कूल आने के लिए भी तैयारी, यदि छोटी कक्षा खोल दी जाती है तो पेरेंट्स के लिए सहूलियत होगी कि सारे बच्चे यहीं पे आ जाएंगे, और फिर वो छोटे बच्चों को भी स्कूल भेज देंगे, बड़े बच्चों को भी स्कूल भेज देंगे। एक बड़ा कारण है। ठीक है, पेरेंट्स का क्या कुछ मत है इस बारे में, ये भी हम जानते हैं। एक अभिभावक हैं राजदीप यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजदीप जी स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। सबसे पहले तो सर मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके जो बच्चे हैं वो कौन सी क्लासेस में पढ़ते हैं, और स्कूल खोले जाने को लेकर आपका क्या मानना है? सबसे पहले नमस्कार केशव जी, इस कार्यक्रम में बुलाने के लिए। जहां तक बच्चों की बात है, मेरा एक बच्चा 11th क्लास में है और एक बच्चा 8th क्लास में है। और स्कूल खोलने की जो बात है, अभी 3-4 दिन पहले भी डिबेट हुई थी, मैंने तब भी यही कहा था कि एटलीस्ट सारे बच्चों को ना करके कम से कम 50% बुलाएं, और वही अभी करने जा रहे हैं जो ऑड इवन का बता रहे हैं। अभी चर्चा में बात हो रही थी कि ऑड इवन के रोल नंबर के हिसाब से बुला रहे हैं। दूसरा क्या है कि बच्चों में वैक्सीनेशन जैसे युवाओं ने लिया भाग वैसे बच्चे नहीं कर पाते, तो बच्चों को सबसे बेस्ट है कि स्कूल में वैक्सीनेशन जो हुआ है, पहला ड्राइव जो चला था काफी बच्चों ने वैक्सीनेशन करवाया है, और अभी स्कूल अगर दोबारा खुलेंगे तो स्कूल एक ऐसा मतलब वो मिल जाता है प्लेटफॉर्म कि वहां पे सब बच्चों को वैक्सीनेट करना बड़ा ही आसान है। तो स्कूल तो जाहिर सी बात है खुलना ही चाहिए, और ये जो स्टेप वाइज हो रहा है कि रोल नंबर वाइज या 50% कैपेसिटी के साथ या जो भी है, ये बहुत अच्छा कदम है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। ठीक है, यानी कि आपका जो बच्चा है 8th क्लास में जो पढ़ता है, जो अभी स्कूल नहीं जा रहा है, आप इस बात को लेकर राजी हैं और इंतजार में है कि अगर स्कूल खुले तो वो भी स्कूल जाए? बिल्कुल मैं राजी हूं, और जो अभी मैं वही कह रहा हूं कि या तो 50% क्लास में या ऑड इवन करके बुलाएं तो बच्चा अल्टरनेट डेज पे भी जाएगा, तो एटलीस्ट वो यूज टू हो जाएगा दोबारा से स्कूल जाने के लिए। ठीक है यशपाल जी, अब 5वीं और 8वीं में तो बोर्ड भी इस बार लॉन्च किया हुआ है, तो वो भी एक बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए भी चिंता का विषय। तो बहुत शॉर्ट नोटिस पे ये सब किया गया, और ऊपर से तैयारियां भी जो है वो रेगुलर क्लासेस की तरह नहीं हो पा रही हैं। देखिए, हरियाणा बोर्ड हमेशा ही इस तरह की बात करता है, कभी भी अप्रैल में हमें यह नहीं कहता कि आपका बोर्ड लगेगा। कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन, यहां तक कि सिलेबस जब चेंज होता है या एग्जाम का पैटर्न जब चेंज होता है तो वो भी दिसंबर जनवरी में आके हमें बताया जाता है। बच्चे तैयारी कर रहे होते हैं किसी और पैटर्न से, बाद में दिसंबर में जाके हम कहते हैं बच्चों से ये पैटर्न नहीं। तो हरियाणा बोर्ड की एक फेलियर है कि कभी भी समय पर नहीं बताता, कभी भी समय पर बुक्स नहीं भेजता। जैसे सरकारी स्कूलों की बात करें तो वहां हमेशा बुक्स की शॉर्टेज रहती है, तो वो एजुकेशन डिपार्टमेंट करता है या हरियाणा एजुकेशन बोर्ड करता है, मुझे इस बात से नहीं पता, पर हमेशा बुक्स की शॉर्टेज रहती है। और एग्जाम पैटर्न तो हरियाणा बोर्ड को ही बताना होता है।
तो कभी भी नहीं बताता। अब नेक्स्ट ईयर में क्या होगा, किस तरह से होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा कर दी थी कि हम नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 को 2022 से लागू कर देंगे। अब 2022 आने वाला ही है, हमें अब तक ये नहीं पता कि 2022 से नई एजुकेशन पॉलिसी लागू होगी या नहीं होगी। चलो ये एक अलग विषय, स्कूल खोलने पर बात कर रहे थे, तो स्कूल तो पूरे खुलने ही चाहिए, क्योंकि हरियाणा एजुकेशन बोर्ड ने 5वीं और 8वीं क्लास का बोर्ड लगा दिया है। अच्छी बात है, हम मांग कर रहे थे इस बात की। हम क्योंकि बोर्ड से भागते नहीं, बोर्ड की परीक्षा होनी चाहिए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो सके। सभी बच्चे पास कर देना ये बेतुकी बात थी। जब ये ऐसा हुआ 2009 में, तब भी हमने इसका विरोध किया था, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और ऐसा कर दिया गया। तो स्कूल इन सबके खोल देने चाहिए, 5वीं क्लास से लेकर ऊपर तक स्कूल खोल देने चाहिए। कई राज्यों ने तो फर्स्ट क्लास से स्कूल खोलने की घोषणा कर दी है। क्या वहां पे कोरोना नहीं है? कोरोना तो वहां पे भी, पर हमारे जो प्रशासक है, जो जिन लोगों को डिसीजन लेना होता है, वो लोग बहुत देर से डिसीजन लेते हैं। बाकी राज्यों के प्रशासक शायद मुझे लगता है ज्यादा एक्टिव है, वो जल्दी डिसीजन ले लेते हैं और फटाफट स्कूल खोलने की घोषणा कर देते हैं। एक छोटा सा सवाल और है मेरा, मैं आपसे समझना चाहूंगा, फिर मैं डॉक्टर साहब की भी राय लूंगा इस विषय पर। ये 15 से और 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन जो है अभी वो ड्राइव चल रहा है, और आमतौर पर 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे की उम्र तकरीबन अगर एक आधा साल प्लस माइनस करें तो 15 से 18 के बीच में ही होती है। यानी कि सरकार अब इस फॉर्मूले पर काम कर रही है कि जिन एज क्लासेस का, जिन एज ग्रुप का वैक्सीनेशन हो चुका है, केवल उन्हीं को खोला जा रहा है। 15 से 18 वालों का हो गया, 10वीं से 12वीं वाले स्कूल खोल दिए हैं। अगर 3 साल नीचे का हो जाएगा तो फिर 8वीं तक कभी खोल देंगे। ये एक पैटर्न है क्या गवर्नमेंट का, जो नोटिस देखने में लग रहा है कि ऐसा है? यशपाल जी। हाँ, ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने इस तरह की बातें हमसे बताई नहीं है। शायद हो सकता है कुछ ऐसी बातें छुपा के वो लोग कर रहे हो। जो भी बातें हो स्पष्ट स्कूलों को बताई जाए कि इस तरह की बातें हम सोच रहे हैं, ताकि उसके पक्ष और विपक्ष में हम भी डिसीजन ले सके। हम भी गवर्नमेंट के साथ कह सके ठीक है आप सोच रहे हो, हम आपके साथ हैं, इस तरह की बातें। लेकिन गवर्नमेंट बताती नहीं किसी बात को। लेकिन सर आप इस बात का तो फेवर करेंगे कि बच्चे को स्कूल केवल तभी भेजा जा सकता है जब वो वैक्सीनेटेड हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों के पहली बात तो ओमिक्रॉन के बारे में इस तरह की फुल प्रूफ गारंटी आ चुकी है कि बच्चों को कोई ज्यादा अफेक्ट नहीं करता, यहां तक कि बड़ों को भी अफेक्ट नहीं करता, बहुत कम मात्रा में अफेक्ट करता है। दूसरी बीमारियों से भी इतनी जाने चली जाती है, तो ओमिक्रॉन बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, बहुत छोटी सी बात है। दूसरी बात वैक्सीनेशन की रही, तो स्कूल खुलेंगे तो हम वैक्सीनेशन ड्राइव को और मदद दे पाएंगे और आगे बढ़ा पाएंगे। जैसे 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों का हमने कंप्लीटली तकरीबन कंप्लीटली वैक्सीनेट करा दिया। कुछ बच्चों को छोड़कर, कुछ बच्चे बीमार है, उनको दूसरी बीमारी से पीड़ित है। मैं राजदीप जी एक सवाल फटाफट से आपसे लेता हूं, फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आ रहा हूं तुरंत। आप एज ए पेरेंट क्या मानते हैं, बच्चों को वैक्सीन तब लगे, आपका जो 8वीं वाला बच्चा है, जब वैक्सीन लगे तभी स्कूल जाए, या आप बिना वैक्सीन के लगाए भी उसे स्कूल भेजने के लिए तैयार हैं? पाल जी ने जो अभी कहा वो बिल्कुल सही बात है कि सिर्फ ओमिक्रॉन ही नहीं, उसके अलावा भी कई बीमारियां हैं जो कि वैसे घातक हो रही हैं। और ओमिक्रॉन का मैं ये नहीं कहूंगा कि हम लापरवाही बरतें। एट द सेम टाइम बात ये है कि ओमिक्रॉन का वो इफेक्ट नहीं है जो हमने कोरोना की फर्स्ट वेव या सेकंड वेव में देखा। और खासकर बच्चे तो फिर भी, क्योंकि बच्चे आप स्कूल में नहीं भेजेंगे तो वैसे ग्राउंड में खेलते हैं, तो बच्चे तो चंचल हैं, वो तो कहीं ना कहीं आप स्कूल से रोकेंगे तो वो कहीं ना कहीं बाहर खेलेंगे। तो मेरे ख्याल में आता हूं आपके पास तुरंत, मैं आऊंगा राजदीप जी, मैं बात करूंगा। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। सर बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। हाँ जी, नमस्कार। शिक्षा मंत्री जी, अभिभावक भी और स्कूल एसोसिएशन के लोग भी इस इंतजार में हैं कि कब माननीय शिक्षा मंत्री जी इस बात की घोषणा करेंगे कि बच्चों के स्कूल भी खोल दिए जाएं, छोटे बच्चों को। हाँ जी, आवाज पहुंच पा रही है सर आप तक? हाँ जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं कंवरपाल जी? 10वीं 11वीं 12वीं तो इसलिए जल्दी खोल दी हमने क्योंकि उनको वैक्सीनेट हो चुके हैं बच्चे। लेकिन अगर ये ठीक रहता है तो जल्दी हम जो दूसरी क्लास से हैं उनको खोलने वाले हैं। मतलब ऐसा तो कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं है ना कि छोटे बच्चों की भी जब तक वैक्सीन नहीं लग जाएगी तब तक नहीं खोलेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे जैसे परिस्थितियां सामान्य होती जा रही ना जी, अभी थोड़ा घबराहट भी लोगों में कम हो रही। हाँ जी, कोरोना भी घटता जा रहा, तो जल्दी हम खोल लेंगे। हमने तो पिछली बार भी हमने सबसे पहले हमने स्कूल खोल लेते। जी, बिल्कुल निश्चित तौर पर ऐसा। इस बार चिंता थोड़ी सी इसलिए है ना शिक्षा मंत्री जी, क्योंकि 5वीं और 8वीं क्लास के लिए बोर्ड भी लॉन्च हो चुका है, तैयारियां बच्चों की इतनी नहीं है। जी, हाँ जी सर बोलिए। हाँ नहीं, बोर्ड तो नहीं, लेकिन एक एजेंसी लेगी पेपर बच्चों का। लेकिन उसमें कोई घबराने की बात नहीं, जैसी परिस्थितियां उसी प्रकार का पेपर भी होगा। उसमें कोई चिंता की बात नहीं। और
देखिए अगर तो कोरोना रहता है हाँ, तो फिर तो देखो ऑनलाइन लेंगे, नहीं तो ऑफलाइन लेंगे। और अगर कोरोना घटता है, और उम्मीद है कि मुझे लगता है कि 5-10 दिन में ही स्थिति सामान्य होती जाएगी। बिल्कुल। मैं शिक्षा मंत्री जी, मैं चाहूंगा कि प्रदेश के शिक्षा मंत्री अपने बच्चों को इस बारे में करें, क्योंकि बच्चों में बड़ा पैनिक है इस बात को लेकर। वो डर रहे हैं कि एक तो बहुत छोटे नोटिस पर सरकार ने बात बताई कि भाई बोर्ड लेने जा रहे हैं, और दूसरा स्कूल भी नहीं खोले जा रहे हैं, और ऑनलाइन पढ़ाई तो उतनी अब एफिशिएंसी के साथ नहीं हो पाती है सर। हाँ नहीं, मैं ये बात तो मानता हूँ कि ऑनलाइन कोई सही काम चलने वाला नहीं, निश्चित तौर से ऑफलाइन चाहिए पढ़ाई, बिल्कुल जरूरत है। लेकिन तो एक मजबूरी है ना जी, इसलिए ऑनलाइन पढ़ाई जा रही, क्योंकि अब कोई विकल्प ही था। तो अगर कुछ भी नहीं है तो कुछ तो बेटर है ना उससे, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक परिणाम है उसका, जी जी, अच्छा है उसका। तो मतलब बच्चे ये मानकर बैठे कि डरने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, कोई घबराहट की कोई बात नहीं है। लेकिन अब ये जो एक तीसरी एजेंसी से जो पेपर लेने की बात है, वो इसलिए है कि गंभीरता आनी चाहिए। और ये इसके बारे में जितने भी हमारे टीचर हैं उन सब की राय यही है, और जो अभिभावक है उनकी राय भी यही है कि पेपर होने चाहिए, क्योंकि गंभीरता की। यानी हालात अगर सुधरते हैं तो 5वीं और 8वीं वाले भी तैयार रहे इस बार तीसरी एजेंसी से पेपर के लिए सर, ऐसा कह रहे हैं? नहीं, वो तो लेंगे जी। जी ठीक, बिल्कुल ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका कंवरपाल जी, अपना कीमती समय देने के लिए, हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, मैं आपके पास अब आता हूं। पेरेंट्स भी इस बात को स्पष्ट कह चुके हैं, अभिभावक भी इस बात को स्पष्ट कह चुके हैं, और शिक्षा मंत्री भी इस बात को कह रहे हैं कि ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि वैक्सीन लगेगी तभी हम स्कूल खोलेंगे। आपका एज ए हेल्थ एक्सपर्ट क्या मानना है, क्या इस फैसले को किस तरह से देखा जाना चाहिए? बच्चे अगर बिना वैक्सीन के स्कूल में भी जाएं तो क्या ये स्वीकार्य है, चलेगा, या इसमें कोई खतरा है? पहली बात तो ये है कि मैं जो सरकार ने स्कूल खोले हैं उसका स्वागत करता हूँ। इसके 2-3 कारण हैं। सरकार क्या करती है, स्वास्थ्य सबसे पहले सब मानते हैं, नंबर 1 स्वास्थ्य। उसके बाद आता है एजुकेशन एंड मोरालिटी, नंबर 3 पे आती है इकोनॉमी। लेकिन जब भी दुकानें खोलनी, मॉल खोलनी, सिनेमे खोलने या ठेके खोलने हैं, तो जो इकोनॉमी है वो पहले आ जाती है। वो कहते हैं सरकार को लॉस होगा, तो इकोनॉमी छा जाती है, और हेल्थ जो है नंबर 1 जो है वो पीछे रह जाता है। तो एजुकेशन, दोनों के बीच में एजुकेशन और मोरालिटी। तो एजुकेशन ने बैलेंस किया हुआ है। बच्चों को घर नहीं बिठाना, हम 1.5 साल से 2 साल से जिन बच्चों को घर पे बिठा रखा है, तो कितनी ही मेहनत कर लो आप, हमारा सिस्टम ऐसा नहीं है। पर्टिकुलरली गांव के बच्चे, गरीब बच्चे, वो ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते। शहर के बच्चे जिनके पास फैसिलिटीज है, जिनके पास अच्छा कंप्यूटर है, अच्छा फोन है, वो तो शायद पढ़ ले, वो भी 80% पढ़ लेंगे, 70% पढ़ लेंगे, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। लेकिन गांव का बच्चा तो मुश्किल से 10-20% पढ़ पाता है, तो उनका 1.5-2 साल हमने खराब कर दिया। अब दूसरी बात, जैसे अभी ये बात हो रही थी कि धीरे धीरे खुलेंगे स्कूल, तो धीरे धीरे ही खुलने चाहिए। मैं ये नहीं कहता ऑन ऑफ स्विच नहीं है कि 30 तारीख को तो सारे स्कूल बंद थे और 1 तारीख को सारे पूरे के पूरे खुल जाने चाहिए। अगर 30%, 40%, 50% बच्चे भी आते हैं, जिसको इम्यूनाइजेशन हो चुका है 8वीं से 11वीं के बच्चों को, इनको इम्यूनाइजेशन हो चुका है, 7 दिन हो चुके हैं, उन बच्चों को सबको बुलाया जाएगा। और बाकी जो बच्चे हैं उनको जैसे आज 2 तारीख को इम्यूनाइजेशन हो जाएगी, तो 8-9 से आ जाएंगे, हफ्ते बाद आ जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो 1.5 साल 2 साल घर बैठे रहे हैं, एक और अगर और घर बैठे, डॉक्टर साहब अगर बिना वैक्सीनेशन के भी बुला ले तो? बिना वैक्सीनेशन तो देखो फैसला इनको हाई लेवल पे लेना पड़ेगा। जो ये आप क्या सुझाव देना चाहेंगे हेल्थ एक्सपर्ट के नाते? खतरा तो है, खतरा है, ये इसमें कोई शक नहीं है। ओमिक्रॉन उतना घातक नहीं है जितना कि डेल्टा और पुराने वेरिएंट थे, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन घातक तो है ना। अगर 10,000 बच्चों में एक बच्चे की भी मौत हो गई, फिर अगले दिन सरकार स्कूल बंद कर देगी। बिल्कुल। मैं यशपाल जी के पास आता हूं इस बात को लेकर। यशपाल जी, खतरा भले ही कम है लेकिन है तो सही सर। यशपाल जी, देखिए दूसरी बीमारियों से भी बहुत सारे खतरे होते हैं, और जब बात करते हैं, अभी एक अभिभावक ने विचार रखे कि बच्चों को अगर स्कूल नहीं भेजेंगे, बच्चे को लॉकडाउन रखेंगे, तो बच्चे रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों की मानसिकता उस तरह की होती है। वो बच्चे बाहर खेलने जाएंगे, ग्राउंड में जाएंगे, तो दूसरी जगह बैठेंगे, तो बच्चे घर में नहीं रहेंगे, बच्चे रहेंगे एक दूसरे के साथ मिक्स से। तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप बच्चों को बिल्कुल लॉकडाउन कर देंगे, ऐसा तो हुआ नहीं। और बच्चों की मानसिकता है, लेकिन सरकारों की तो ये चिंता है ना सर कि अगर कल को कोई उकचूक हो जाती है, प्लस तो क्या स्कूल में तो सरकार के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा? स्कूल में उकचूक होने की संभावना नहीं होती, सब जगह उकचूक होने की संभावना होती है।
और दूसरी बीमारियों से भी उकचुक होने की संभावना होती है। तो संभावना से कहीं इंकार नहीं किया जा सकता। तो हेल्थ एक्सपर्ट होने के नाते सतबीर जी ने बहुत अच्छी राय रखी, क्योंकि वो हेल्थ को देख रहे हैं। और उन्होंने कहा दूसरी बात कि एजुकेशन, हेल्थ के बाद एजुकेशन होता है सरकार के प्रायोरिटी में, और तीसरे नंबर पर इकोनॉमी होती है। तो सरकार इकोनॉमी को पहले नंबर पर ले आती है, हेल्थ और एजुकेशन को बहुत पीछे ले जाती है, और दूसरे तीसरे नंबर पर नहीं होती हेल्थ। चलो हेल्थ को तो मान भी लेते हैं कि हेल्थ को सरकार देख रही है, लेकिन एजुकेशन को तो बहुत नीचे ले जाती है, अपने प्रायोरिटी में, अपने प्राथमिकताओं में बहुत नीचे ले जाती है। हमारे संवाददाता लक्ष्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। लक्ष्य, ग्राउंड स्थिति क्या कुछ कहती है? बच्चों का तो मन है स्कूल जाने का, अभिभावकों का मन है बच्चों को स्कूल भेजने का, स्कूल भी तैयार है इस बात के लिए कि बच्चे आए, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या कुछ कहती है? क्या तैयारी किस हिसाब की है और क्या कुछ आने वाला समय दिखाता हुआ लग रहा है? लक्ष्य, बिल्कुल, अगर बात की जाए कोविड की, तो जिस तरीके से 1 फरवरी को स्कूल जो है शिक्षा मंत्री द्वारा जो है बोला गया था कि स्कूल 1 फरवरी से खोल दिए जाएंगे, ऐसे में 10वीं और 12वीं के जो छात्र हैं वो स्कूल में जो है जाना शुरू कर चुके हैं और जो है शिक्षा अपनी जो है अब क्लासों में लेना शुरू कर गए हैं। ऐसे में जिस तरीके से शिक्षा विभाग की बात की जाए या फिर शिक्षा मंत्री द्वारा बात की जाए, उन्होंने साफ तौर पर यही कहा था कि जिन छात्रों का वैक्सीनेट हो चुका है तो वो अपना अब जो स्कूल के अंदर अपनी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे में जब हमारी विद्यार्थियों से भी बात हुई थी, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि काफी लंबे समय से हम ऑनलाइन जो परीक्षा है वो घर बैठे हम कर रहे थे। ऐसे में अब जो है स्कूल के अंदर अब हम वो अपनी शिक्षा लेने जाएंगे, तो जो छात्र थे वो भी खुश थे। हमारे साथ कुछ छात्र हैं, एक बार उनसे भी बात कर लेते हैं, क्या कुछ वो कहना चाहेंगे, किस तरीके की वो उनमें खुशी है। जिस तरीके से स्कूल खुल चुके हैं 10वीं 12वीं के, किस नजरिए से आप देख रहे हैं? एक बहुत अच्छी चीज है, हमारे स्कूल खुल चुके हैं, घर में ही बैठे हुए थे, रूटीन बिगड़ी हुई थी कहीं ना कहीं, हम सब बच्चों की रूटीन एक सिस्टमेटिक बन चुका है। सुबह जल्दी उठेंगे, नहीं तो ये था कि भी फोन में हमने पढ़ना है, वही ब्लैंकेट्स में बैठे रहते थे और फोन में पढ़ते रहते थे। एक रूटीन बन चुकी है, थैंक यू करना चाहेंगे। और प्रिकॉशन उन्होंने कहा है अगर वैक्सीन नहीं हो तो नहीं। ठीक है लक्ष्य, मेरे पास समय की कमी है। छात्र इस बात को लेकर संतुष्ट हैं और अच्छा स्वागत वाला कदम बता रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि कब तक सरकारें वो फैसला लेती हैं जब छोटे बच्चों के भी स्कूल खोल दिए जाएं, क्योंकि हर स्तर पर तैयारियां तकरीबन पूरी है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, यशपाल जी, राजदीप यादव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।